हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, टुडे वी नीड टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.2. ओके, so in question number 8, tan inverse of cos minus sine divided by cos plus sine where x is less than pi. But definitely this question is going to be very tough if we take this particular interval. Okay, by mistake NCERT book have given this particular interval. If we solve with the condition, अगर हम इसको कंडीशन से सॉल्व करें देन ये क्वेश्चन दो केस में डिवाइड होगा पीछे जाके लास्ट में, और वो दूसरे केस में तो आंसर आउट ऑफ रेंज आएगा, रेंज से बाहर जाएगा. दैट्स व्हाई वी नीड टू अप्रोच सम अदर मेथड ऑल्सो टू गेट द आंसर. ओके, वेल आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस ऑल्सो. मैं सब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने की ही कोशिश करूँगा फिर भी, बट डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से नहीं आएगा, है ना. 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई इस तरह से आएगा तो फिर डेफिनेटली ये 4, 5, 6 मार्क्स के ऊपर भी चला जाएगा. इतना बड़ा एंड इतना टफ बन सकता है. ठीक है, अल्दो विल सॉल्व इट. ओके, सबसे पहले तो ये कंडीशन के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंडीशन तो बाद में अप्लाई होगी जब रेंज की बातें होगी तब. ओके, क्योंकि इसमें वैसे भी कुछ एज्यूम नहीं करना है. अगर एक्स के फॉर्म में डेटा सिर्फ दिया होता तो हम वो एक्स अंडर रूट वाले टर्म वो सब निकालने के लिए हम एज्यूम करते एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स वट एवर, बराबर. बट यहाँ पे वी डोंट नीड टू एज्यूम एनीथिंग, सो वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट सो दैट वी गेट दिस पर्टिकुलर फॉर्म इनटू द tan फॉर्म, है ना. इसको tan इनवर्स है बाहर, तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो जब भी cos माइनस साइन डिवाइडेड बाई cos प्लस साइन ऐसा कुछ भी दिया हो, ऑलवेज कभी भी इस तरह की टर्म दी हो, ऑलवेज मैंने 11th में भी बताया था कि अगर cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन या फिर cos प्लस साइन बाई cos माइनस साइन हो, इस तरह की टर्म कभी भी दिखाई दे, ऑलवेज डिवाइड इट विथ cos, है ना. इसको cos से डिवाइड कर लो सभी टर्म को, तो ये पहला वाला cos बन जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन बाई cos दैट इज tan, नीचे ये cos बन जाएगा 1 एंड ये साइन बन जाएगा अगेन साइन बाई cos दैट इज tan थीटा. ठीक है, सो फाइनली cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन क्या हो गया, 1 माइनस साइन बाई 1 माइनस टेन बाई 1 प्लस टेन. अब ये 1 को मैं tan पाई बाई 4 लिख लूँ, है ना. ये पर्टिकुलर प्रोसीजर हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन की बेस्ट प्रोसीजर है पर्टिकुलर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. बट ये 1 को सिर्फ 1 रखना टू गेट द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ फार्मूला. और यहाँ पे ऐसा सोचो कि ये 1 बाजू में मल्टीप्लीकेशन में है tan थीटा के बाजू में. ठीक है, तो ये 1 को मैं लिख देता हूँ tan पाई बाई 4. ठीक है, और ये tan थीटा इज इट इज. सो फाइनली व्हाट आई गॉट हियर, आई गॉट द फॉर्मूला ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा. ओके, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा. सो बाय दिस वे वी हैव कन्वर्टेड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इनटू द, ये फॉर्मेट को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के फॉर्मेट में, बराबर. तो चलो इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं साथ में. तो चलो ये cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन बन गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा. अच्छा, ये जो बड़े वाले बीच में ये जो स्टेप है ना, वो सभी स्टेप मैंने इसके अंदर बाहर अलग से सेपरेटली लिख लिए, सो दैट्स वाई ये डायरेक्टली दिख गया. ओके, अब क्या करें भाई, अब क्या करें. अब ये जो है ना, ये हाँ, ये जो है tan इनवर्स एंड tan को कैंसिल करने के लिए, इसको और इसको कैंसिल करने के लिए, ये जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, दिस शुड बी इन बिटवीन द रेंज ऑफ tan इनवर्स. tan इनवर्स की रेंज क्या है भाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ऐसी रेंज में होना चाहिए. बट है क्या, तो वो है या नहीं वो देखने के लिए मुझे अलग से चेक करना पड़ेगा ना. वैसे कंडीशन उन लोग ने दी है थीटा के फॉर्म में. लेट्स अप्लाई दिस कंडीशन, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, एक्स के फॉर्म में दी है. थीटा मतलब यहाँ पे, सॉरी थीटा नहीं है, ये एक्स है ना, ये यहाँ पे मैंने थीटा का फॉर्मेट रखा था, बट यहाँ पे तो उन लोग ने एक्स के फॉर्मेट में रखा है ना सब कुछ. सो वी शुड हैव टू पुट इट इन फॉर्म ऑफ एक्स. ओके, ये मिस्टेक मत करना, फिर वापस एक्स एंड थीटा के फॉर्म में कंफ्यूज होकर यहाँ वहाँ घूमते रहोगे और आंसर फाइनली एक्स एंड थीटा का दोनों फॉर्मेट वाला आंसर बनाओगे, और वहाँ पे बोलेगा, वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो बोलेगा भी ये थीटा कहाँ से नया आया, है ना. क्योंकि वी हैव नॉट एज्यूम एनीथिंग, हम यहाँ पे कुछ एज्यूम तो किया नहीं है, तो फिर थीटा कहाँ से आया. ये तो जस्ट मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए जो बेस्ट तरीका था वो, उसमें थीटा का फॉर्म जनरली माइंड में रहता है कि भाई चलो थीटा थीटा थीटा, वो लिखने की प्रैक्टिस रहती है ना उसमें, इसलिए थीटा लिख दिया था. बट यहाँ पे क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है, सो दैट वी नीड टू टेक इट और कीप इट इन फॉर्म ऑफ एक्स ओनली.
ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स की रेंज दी है 0 से पाई। ओके, चलो लिखते हैं हियर 0 इज लेस देन एक्स लेस देन पाई। ओके, माइनस, हाँ ये पूरा फॉर्मेट बनाना है भाई, यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट बनाना है ताकि इसकी रेंज पता चले। तो पहले माइनस एक्स बनाओ, तो माइनस एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करने पे मैंने बताया था, अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो ये पाई को इस तरफ भेज दो, 0 को इस तरफ भेज दो एंड नेगेटिव को मल्टीप्लाई भी करो, है ना, नेगेटिव मल्टीप्लाई भी किया एंड रिवर्स भी कर दिया ऑर्डर। ठीक है, अब पाई बाय 4 ऐड कर लो, तो चलो पाई बाय 4 ऐड करने पे पाई बाय 4 माइनस पाई, पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, तो ये फाइनली मुझे मिला पाई बाय 4 माइनस पाई मतलब -3 पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4। ओके, अब दिक्कत यहाँ से आनी चालू होगी, क्यों? क्योंकि अब ये जो रेंज है ना, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स की रेंज, वो कहाँ से कहाँ तक आई भाई? यहाँ पे मैं साइड में यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लूँ तो -3 पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा एंड पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाली रेंज आई मेरी, जो मुझे चाहिए वो रेंज ये वाली आई। डेफिनेटली अगर रेंज ये वाली होती, डेफिनेटली अगर रेंज इस तरह की होती तो मैं डायरेक्टली इसको tan इनवर्स एंड tan को कैंसिल कर लेता, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता तो मैं कैंसिल कर लेता, है ना। ठीक है, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट होता तो कैंसिल कर लेता, और पाई बाय 2 के अंदर, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर होता तो मैं कैंसिल कर लेता, बट यहाँ पे तो बाहर चला गया, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स की रेंज तो बाहर है। तो मुझे यहाँ पे 2 केस पहले तो लिखने पड़ेंगे, 2 केस। कौन कौन से 2 केस होंगे? केस 1, एक तो जो बाहर का एरिया है उसको अलग से सोचो, बराबर। बाहर का एरिया कहाँ से कहाँ तक है भाई? ये जो बाहर का एरिया है ये वाला अलग सोचो, एंड अंदर का एरिया है उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना, इसके लिए प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो दूसरा केस हम -2 से पाई बाय 4 तक बनाएंगे। पहला केस क्या बनाया? -3 पाई बाय 4 से -2 तक। हाँ, और ये वाला जो केस बनाया ना मैंने, यही केस एक्चुअल में ये टफनेस क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये बाहर है और रेंज के बाहर जब एंगल आता है तो कैसे सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन तो अभी तक हमने सॉल्व ही नहीं किए। वैसे बुक के अंदर तो इस तरह के कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बुक के अंदर तो वैसे भी कंडीशन को लेके भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बट अगर कंडीशन को लेके भी सॉल्व करें तो अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व्ड विद दैट कंडीशन, है ना, क्योंकि रेंज के अंदर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते थे अब तक। बट ये वाला पहला क्वेश्चन है जिसमें आउट ऑफ रेंज, मतलब रेंज के बाहर जा रहा है हमारा एक केस, पर्टिकुलरली ये केस जो है वो रेंज के बाहर जा रहा है, क्योंकि रेंज है -π/2 से π/2 और हमारी π/4 माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो -3 π/4 से π/4 आई। इट मीन्स कि ये पर्टिकुलर रेंज के लिए आंसर -3 π/4 से लेके -π/2 तक की रेंज के लिए आंसर बनाना मुश्किल है। अब मुश्किल है तो कैसे सॉल्व किया जाए? मतलब मुझे ये रेंज को थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब ये जो प्रोसीजर है ना, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, डेफिनेटली वो टेम्पररी प्रोसीजर है। इसके लिए मैं इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली ZW में आते हैं। रेंज के जब बाहर जाता है ना कुछ भी, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो क्वेश्चन कभी कभी ZW में पूछ लेते हैं वो लोग, बराबर। तो स्पेशली ZW में इसका अलग से सेपरेट लेक्चर लूँगा कि जब भी रेंज के बाहर आए तो कैसे करना है, ठीक है। बट हाँ, वो जो कैसे करना है वो जो प्रोसीजर में सिखाऊंगा ना, वो प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो शॉर्टकट वाली प्रोसीजर होगी। बट वो शॉर्टकट के लिए बहुत सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे और वो सब रूल्स मैं अभी फिलहाल तो नहीं बताऊंगा। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, बस इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इस तरह से, ये tan π/4 माइनस एक्स को इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूँ, tan π/4 माइनस एक्स को इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि ये अंदर जो भी बने वो इस रेंज में आ जाए, इस रेंज में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये एरिया, इसको मैं पाई ऐड कर लूँ, ये पर्टिकुलर एरिया में पाई ऐड कर लूँ तो कहाँ पे चला जाएगा ये एरिया? अभी फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे है ये पर्टिकुलर रेंज। इसके अंदर मैं अगर पाई ऐड कर लूँ, इसके अंदर मैं अगर पाई ऐड कर लूँ तो ये पूरा का पूरा कहाँ पे चला जाएगा भाई? आई थिंक ये पूरा के पूरा यहाँ पे चला जाएगा। पाई ऐड करने पे यहाँ पे चला जाएगा। देखो कैसे, सोचो, मैं चलो पाई ऐड कर लेता हूँ। तो पाई ऐड करने पे, अब ये क्यों कर रहा हूँ वो मैं बाद में बता रहा हूँ। पहले तो मैंने पाई क्यों ऐड किया उसका एक रीज़न दे देता हूँ।
पाई ऐड करने पे ये पर्टिकुलर जो भी नया एंगल बन रहा है, नया यहाँ पे जो नया आर्ग्यूमेंट बन रहा है, वो नया आर्ग्यूमेंट हमारी रेंज में आ गया। ये क्या बनेगा, पाई माइनस 3/4 दैट इज पाई बाय 4 से लेके ये पाई प्लस 1/4 दैट इज 5 पाई बाय 4 माइनस एक्स विच इज लेस देन पाई बाय 2। तो अब ये देख सकते हो ये जो चीज़ बनी नई, ये जो नया आर्ग्यूमेंट बना, वो नया आर्ग्यूमेंट हमारी रेंज के अंदर है। कौन सी रेंज के अंदर है, ये tan इनवर्स की रेंज के अंदर है। कहाँ पे आया देखो, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, मैंने बताया था ना, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ये वाली रेंज के अंदर है ना, ये वाली रेंज के अंदर आ गया। तो ये जो रेंज है वो डेफिनेटली tan इनवर्स की रेंज के अंदर है ना। ये जो रेंज है, ये 5/4 माइनस एक्स की जो रेंज बनी वो tan इनवर्स की रेंज के अंदर है, बट यहाँ पे तो पाई/4 माइनस एक्स लिखा है। इट मीन्स व्हाट कि अगर मैं कुछ कोशिश करूँ और ये पाई/4 माइनस एक्स को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो कुछ हो सकता है। चलो मैं ट्राई करता हूँ इसको लेके, है ना भाई, इसको लेके स्टार्ट करता हूँ। हियर क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, सॉरी, ये tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस एक्स को मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा पाई प्लस लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा ऐसा लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो tan, अगर मैं पाई प्लस पाई/4 माइनस एक्स यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ पहले, इसकी वैल्यू बनेगी क्या, पाई प्लस करने से tan पाई प्लस थीटा करने से क्या होता है भाई, tan थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई प्लस, और tan पाई प्लस क्या होता है, tan थीटा ही होता है, क्योंकि पाई प्लस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan खुद पॉजिटिव है। सो tan पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, है ना। tan पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। इट मीन्स व्हाट कि tan पाई प्लस ये एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू tan पाई/4 माइनस एक्स, है ना। सो दैट इज वाई मैंने जस्ट क्या किया, tan पाई/4 माइनस एक्स को tan पाई प्लस पाई/4 माइनस एक्स लिख दिया। पता चला ये थीटा है भाई, हाँ ये थीटा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो बना ये जो है उसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। तो tan पाई प्लस थीटा, है ना, ये tan पाई प्लस क्या हो गया, tan पाई प्लस क्या हो गया, थीटा, ठीक है। सो tan पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, दैट्स व्हाई आई कैन राइट लाइक दिस। तो आप एज अ रीजन इसको लिख लेना, इसको लिख लेना है ना, इसको, ठीक है। अब tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट tan पाई/4 माइनस एक्स इक्वल टू tan पाई प्लस पाई/4 माइनस एक्स, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये हो गया tan पाई प्लस पाई/4 दैट इज 5 पाई/4 माइनस एक्स। ओके, अब मुझे ये अगर tan इनवर्स एंड tan कैंसिल करना हो तो ये कहाँ पे होना चाहिए भाई, ये तो ये इसकी रेंज में, किसकी, tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। तो हो गया क्या, यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखा दिया, देखो पाई/4 माइनस एक्स इज ऑलवेज इन बिटवीन पाई/4 टू पाई/2। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई कैन राइट, हियर पाई/4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू पाई/4 टू पाई/2, और सॉरी आई थिंक ये इंटरवल ओपन है ना, पाई/4 टू पाई/2 विच इज़ अगेन इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स, दैट्स व्हाई आई कैन कैंसल इट आउट। इसलिए मैं कैंसिल कर सकता हूँ, और कैंसिल करने के बाद आंसर क्या बनेगा, पाई/4 माइनस एक्स। तो ये आंसर बना पहली कंडीशन का, पहले केस का आंसर बना, ठीक है, ये केस 1 का आंसर बना। डेफिनेटली बुक के अंदर ये वाला आंसर नहीं दिया है, केस 1 का आंसर नहीं दिया है। बुक के अंदर जो मैंने बताया ना, बुक के अंदर क्या आंसर देते हैं मोस्टली, जो डायरेक्टली पॉसिबल हो जाते हैं वो। तो डायरेक्टली कौन सा केस पॉसिबल हुआ भाई, डायरेक्टली केस पॉसिबल हुआ, डायरेक्टली ये वाला केस पॉसिबल हुआ था ना, क्योंकि फाइनली हमारा जो पाई/4 माइनस एक्स था वो कहाँ से कहाँ तक था, -3 पाई/4 से लेके 5/4 तक, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेके ये पर्टिकुलर पॉइंट तक, है ना। इसमें से ये जो पीछे वाला -पाई/2 से लेके पाई/4 वाला पोर्शन था, यहाँ से लेके ये वाला, वो तो रेंज के अंदर है, tan इनवर्स की रेंज के अंदर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसको मैंने केस 2 समझ लिया, और केस 1 को सेपरेटली बड़े से फॉर्मेट में इसको सॉल्व किया मैंने। -3 पाई/4 से -पाई/2 तक वाला केस जो था उसको मैंने सेपरेटली पाई ऐड करके रेंज में कन्वर्ट किया, मतलब ये पर्टिकुलर रेंज जो आई थी बाहर थी उसको पाई/4 से पाई/2 में कन्वर्ट कर लिया। बट वहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि ये जो बीच में आर्ग्यूमेंट था वो चेंज हो गया, है ना, ये जो है वो चेंज हो गया। बट वो चेंज मैंने इसी हिसाब से किया ताकि इस पर्टिकुलर tan पाई/4 माइनस एक्स को ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकूँ, है ना, बाय एडिंग पाई। तो मैंने उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, एंड फाइनली ये tan इनवर्स tan कैंसिल होकर मुझे ये वाला आंसर मिल गया, ठीक है। ये 4 है ना, ये 4 है, ओके। अब केस 2, चलो अब याद ही है आपको केस 2 क्या है, -पाई/2 से पाई/4,
ओके, सो x बिलोंग्स टू केस 2 में x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4। अगेन आई कैन नॉट, अच्छा ये x नहीं है, सॉरी, पाई बाई 4 माइनस x है, ठीक है। सो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि वो इसके अंदर रेंज में आ गया इसलिए, है ना। सो फाइनली मुझे दो आंसर मिले। एक आंसर क्या मिला, पाई बाई 4 माइनस एक्स, एंड दूसरा आंसर मिला 5 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, अब मुझे ये दोनों आंसर को अगर फाइनली लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, दिखाता हूँ चलो। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी इसमें आएगी, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 तो मैंने कहीं पे लिया ही नहीं, सॉरी इसके इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 तो कहीं पे लिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 नहीं लिया और यहाँ पे भी कंसिडर नहीं किया मैंने। देखो एक्चुअल में रेंज थी क्या, माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, बराबर, माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो इसमें माइनस पाई बाई 2 पॉइंट तो आएगा ना, ये बाहर के पॉइंट नहीं आएंगे। चलो कोई बोलेगा सर ये जीरो नहीं है, इसलिए अल्टीमेटली ये आगे चलते चलते ये माइनस 3 पाई बाई 4 नहीं होगा, लेस देन लेस देन लेस देन करते करते। यहाँ पे पाई नहीं है, इसलिए आगे चलते चलते ये पाई बाई 4 नहीं होगा, मतलब यहाँ इक्विलिटी नहीं है, इसलिए ये पीछे के पॉइंट, एंडिंग पॉइंट तो नहीं है, बट बीच वाले पॉइंट तो सभी आएंगे, तो बीच में माइनस पाई बाई 2 तो आएगा। तो अल्टीमेटली पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या होता है, देखो यहाँ पे लेके देखो, पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह माइनस पाई बाई 2 लोगे तो tan इनवर्स माइनस पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड, है ना। सो फॉर x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 वी कैन नॉट गेट अवर आंसर, है ना। सो ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर रेंज में पाई बाई 4 के पास, ये माइनस पाई बाई 2 के पास, यहाँ पे या फिर यहाँ पे आगे, यहाँ पे आगे, दोनों में से कोई भी एक जगह पे आप इक्विलिटी मत रखना भाई, है ना, क्योंकि वहां पे ये माइनस पाई बाई 2 इसकी जगह लेने पे tan माइनस पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड, है ना। tan पाई बाई 2 के मल्टीपल, tan की वैल्यू पाई बाई 2 के मल्टीपल में हमेशा ही अनडिफाइंड आ जाती है, इसीलिए, है ना। सो वैसे देखने जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है अगर इस तरह से सोचे तो, बट फिर भी मैंने बताया उसके हिसाब से एनसीईआरटी की बुक में छोटी मोटी एरर तो है, खास करके रेंज के बारे में, दैट वी शुड हैव टू एक्सेप्ट, है ना, वो तो हमको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ओके, क्योंकि वो लोग उन लोग को क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर रेंज का ये पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू हमेशा ही देनी नहीं चाहिए, है ना। चलो फाइनल में आंसर दिखा देता हूँ। तो ये हो गया फाइनल आंसर हमारा, 5 पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों आंसर है। पहला वाला आंसर कहाँ पे बना, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स की रेंज जब ये वाली थी केस 1, है ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स का आंसर माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 2 तक था तब केस 1 का आंसर, एंड दूसरा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 4 तक की रेंज के लिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स के लिए। अच्छा, इसके बेस से x बन जाएगा ये वाला 3 पाई बाई 4 से पाई, और यहाँ पे x बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे x बन जाएगा x 0 से लेके 3 पाई बाई 4 तक, है ना, मतलब फाइनली एक 0 से लेके 3 पाई बाई 4 है ना, तो ये 0 से लेके 3 पाई बाई 4 तक केस 2 है, और 3 पाई बाई 4 से लेके पाई तक केस 1 है, ठीक है। सो वैसे देखना जाए तो क्वेश्चन उन लोग को ऑफिशियली क्या देना चाहिए, 0 से लेके 3 पाई बाई 4 तक कर देना चाहिए, ताकि आंसर सिंपली बन जाए, है ना, ये बाहर के रेंज की झंझट ना आए, है ना, रेंज की बाहर चला जाए, मतलब एंगल जो आर्ग्यूमेंट है वो रेंज के बाहर चला जाए, वो वाली झंझट आए ही नहीं, है ना। हाँ, क्वेश्चन अगर टफ देना हो, बहुत ज़्यादा टफ देना हो, देन दे कैन गिव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, जिसमें ये वाली रेंज दे देंगे वो लोग। बट अगर मिक्स रेंज देंगे 0 से पाई, देन वी हैव टू सॉल्व दिस बोथ द थिंग्स, केस 1 एंड केस 2 दोनों लेके मुझे फाइनली आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट उसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है जिसमें रेंज के बाहर एंगल गया था। अब आप लोग में भी अब सोचते होगे कि ये पाई ऐड करने पे हमेशा आ जाएगा क्या, तो ये हमेशा ही नहीं होता, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है, बट हाँ, पाई ऐड करो या पाई सब्ट्रैक्ट करो, कुछ 2 पाई ऐड करो, उस तरह की पॉसिबिलिटी ही होती है ना। तो हमको देखना क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर आंसर है, ये माइनस 3 बाई 4 से माइनस बाई 2 जो भी है, उसको रेंज में लाने के लिए पाई ऐड करूँ या पाई सब्ट्रैक्ट करूँ, 2 पाई ऐड करूँ या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करूँ, वही देखना है एक बार, बराबर। और वो करके जो भी यहाँ पे नया चीज़ मिले, नई चीज़ मिले, उसको फिर यहाँ पे वापस इसकी जगह क्रिएट करने की कोशिश करनी है, जो यहाँ पे ऐड किया वही यहाँ पे ऐड कर देना है, और बेस्ड ऑन दैट इसका और इसका आंसर में क्या फ़र्क है वो देख लेना है ना, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से अब ओके है ये क्वेश्चन, ये पहला एक ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 20 मिनट ऑलरेडी इसने ही कवर कर ली। लेट्स हैव सेकंड क्वेश्चन।
द 9th क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। चलो बट हाँ, इसमें आपको एज्यूम करने में दिक्कत हो सकती है। एज्यूम कैसे करें? सी अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आप x इक्वल टू सिंपली साइन थीटा ले लेते, बराबर। बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इस तरह की कंडीशन में हमेशा आप x इक्वल टू क्या लोगे? तो x इक्वल टू आप a साइन थीटा लोगे, तब फॉर्मूला बनेगा। क्या लोगे? a साइन थीटा, क्योंकि अगर x इक्वल टू a साइन थीटा लिया तो क्या हुआ? ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ, है ना। अब ये a स्क्वायर बाहर निकल, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा कोस स्क्वायर। तो ये कंप्लीटली फॉर्मेट कैसा बन गया? मोड ए कोस थीटा जैसा, मतलब अंडर रूट निकल गया। सो वी हैव टू एज्यूम x इक्वल टू व्हाट? दिस वन a इंटू साइन थीटा, है ना। अगर a स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू a इंटू साइन थीटा लो, एज्यूम करो, ठीक है। सो लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। अगर x इक्वल टू a साइन थीटा एज्यूम किया तो उसके बाद मैंने आपको बताया था थीटा को सब्जेक्ट बनाओ। थीटा को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? पहले ये a को नीचे डाल देता हूँ, x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो साइन को उस तरफ भेजो, साइन को उस तरफ भेजने से साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया अपना थीटा, ओके, ये थीटा हो गया। इसको लास्ट में यूज़ करना पड़ेगा जब भी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अब रेंज बनाओ, x से थीटा के फॉर्म में रेंज बनाओ। तो मोड x लेस देन ए है, ओके, मोड x लेस देन ए है तो x बन जाएगा माइनस ए से ए। अब x की वैल्यू एज्यूम की है हमने a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। नाउ इफ वी कैन कैंसल्ड a एट ऑल दिस साइड, व्हाट वी गेट? -1 से लेके +1, है ना। हमने क्या किया भाई? ये a कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब -1 से लेके 1 तक, -1 कहाँ पे आती है वैल्यू भाई? साइन -π/2 पे आती है। -π/2 पे -1 आता है एंड +π/2 पे 1 आता है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन रिमूव माइनस। अगर मैं साइन इनवर्स सभी जगह अप्लाई कर लूँ या फिर ऐसा सोचूं कि साइन 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 एक साथ में दूर करूँ तो क्या होता है? -π/2 से π/2। और यहाँ पे लिखना है क्या? कॉमेंट में क्या हमेशा ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि थीटा इज इंक्रीजिंग इन 4th एंड 1st क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हो गया थीटा की, ये हो गई थीटा की रेंज। x से थीटा में कन्वर्ट कर लिया, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या है? इसको x की जगह ये वैल्यू रख लो, है ना। तो चलो रखते हैं, तो चलो फटाफट से वैल्यू रख लेते हैं। x की जगह क्या लिखना है भाई? a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी देर पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, बस वही स्टेप लिखने हैं, ओके। अब ये हाँ, मैंने ये बीच में जो स्टेप लिखे हैं तो वो स्टेप मेरे ख्याल से आप लोग को पता है कैसे करने, ठीक है। x की जगह साइन थीटा एज्यूम किया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब अंडर रूट निकालने के बाद मोड a कॉस थीटा हो जाता है। अब ये आपको पता है a तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा के अल्टीमेटली साइन बाई मोड कॉस थीटा। अब मोड कॉस थीटा को अगर मुझे प्लस कोस थीटा लिखना हो या फिर माइनस कोस थीटा लिखना हो तो मेरे पास लॉजिक होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई? मोड कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। थीटा की ये पर्टिकुलर रेंज के लिए, मतलब ये 4th एंड 1st क्वाड्रेंट हुआ, एंड 4th एंड 1st क्वाड्रेंट में कोस हमेशा ही पॉजिटिव आता है, इसलिए मोड कोस इक्वल टू प्लस कोस लिख लिया। नाउ वी गेट साइन बाय कोस, दैट इज tan थीटा। सो फाइनली tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ओके। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा लिखने के लिए तो मेरे पास लॉजिक क्या होना चाहिए भाई? थीटा कहाँ से होना चाहिए? थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो वो है ना। वो tan इनवर्स की रेंज के अंदर ही है थीटा, tan इनवर्स की रेंज के अंदर ही है ना। यहाँ पे ऑलरेडी हमने थीटा फाइंड करके रखा है। सो फाइनली थीटा इज अवर आंसर, एंड थीटा की जगह क्या लिखना है? तो वही पहले स्टेप में बनाया था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। सो दिस इज योर आंसर, खत्म, है ना। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। सो बाय दैट वे वी कैन इजिली सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग्स विद द कंडीशन, ओके। एंड ये 10th वाला क्वेश्चन, 10th नंबर का क्वेश्चन, x इक्वल टू, इसमें क्या एज्यूम करें?
तो थोड़ा अगर इसमें दिमाग लगाओ तो ये कुछ tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ये जो फॉर्मेट बन रहा है ना, ये फॉर्मेट कुछ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। मैंने क्या बताया था कि जब भी यहाँ पे tan इनवर्स हो तो यहाँ पे अंदर जो है वो tan के फॉर्म में एनी हाउ कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो ये फॉर्मेट जो भी मुझे दिख रहा है वो इसके जैसा चल रहा है ना, समथिंग माइनस समथिंग का क्यूब है ना, फिर 1 लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन स्क्वायर का फॉर्मेट भी है। इट मीन्स कि ये जो फॉर्मेट है इसको इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड टू एज्यूम x इक्वल टू समथिंग। अब x इक्वल टू क्या एज्यूम करें, तो x इक्वल टू जनरली तो हम tan थीटा एज्यूम कर लेते, बट यहाँ पे साथ में a भी है ना, तो हम एज्यूम करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा। देखो चलो x इक्वल टू a tan थीटा एज्यूम करके देखो तो इसमें क्या होता है, देखो 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर। देखो एक क्यूब कैंसिल हो गया एंड फाइनली जो बचा ना वो ये वाला फॉर्मेट ही है। सो बाय दिस रफ कैलकुलेशन, रफ अंडरस्टैंडिंग, वी हैव अंडरस्टूड दैट लेट अस एज्यूम x इक्वल टू a tan थीटा टू गेट द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। ओके, सो लेट अस एज्यूम x इक्वल टू a tan थीटा एज्यूम किया। सो एज्यूम करने के बाद थीटा को सब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, x बाई ए इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है भाई, सेकंड स्टेप भी आपको पता है। सेकंड स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस x इनटू थीटा फॉर्म। सो यहाँ पे x दिया है माइनस a बाई रूट 3 से प्लस a बाई रूट 3। ठीक है, x की जगह लिख लेते हैं वापस a tan थीटा। तो ये हो गया। अब a कैंसिल कर लेते हैं, तीनों साइड एक साथ में, तो फाइनली बचा क्या, -1 बाई रूट 3 से +1 बाई रूट 3। ठीक है, अब इसको एंड इसको दोनों को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि मैं एक साथ में tan को रिमूव कर सकूं, बराबर। तो ये कौन सी वैल्यू है भाई tan के लिए, tan माइनस पाई बाई 6 है, और ये कौन सी वैल्यू है भाई, tan प्लस पाई बाई 6। ये हमको पता होनी चाहिए भाई। नाउ इफ वी रिमेंबर वी कैन रिमूव दिस tan थीटा tan फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, एंड रीजन में क्या लिख सकते हैं, रीजन में लिख लो भाई tan थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, और ये तो आपको पता होना चाहिए, सेमेस्टर 1 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। अब tan थीटा हमेशा ही इंक्रीजिंग होता है, cot थीटा हमेशा ही डिक्रीजिंग होता है, साइन कॉस कोसेक सेक वो मैंने यूनिट सर्कल से आपको डिफाइन करके बताया था कि भाई यूनिट सर्कल में 0 से 1 जा रहा है, बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, 1 से 0 जा रहा है, कम हो रहा है डिक्रीजिंग, उससे आप चेक कर सकते हो। बट tan एंड cot के लिए याद रख लो, tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड cot इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये स्टेप 2 खत्म, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ स्टेप 3। तो चलो स्टेप 3 में बस x की जगह वापस जो हमने एज्यूम किया था वो रख देते हैं, 3a स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। नाउ यू कैन नोटिस ऊपर यहाँ पे a क्यूब a स्क्वायर इंटू मतलब a क्यूब ऊपर कॉमन और नीचे a क्यूब कॉमन एंड कैंसल्ड, है ना। नीचे से जैसे ये a क्यूब, ऊपर से a क्यूब कॉमन निकाला और नीचे से a क्यूब कॉमन निकाला और दोनों कैंसिल किया, है ना। तो बचा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यही बचा। देखो दोस्तों ये फॉर्मूला है, हमको पता है ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। और इसको वैसे भी लिख ही सकते हैं भाई, मोस्टली क्वेश्चन में हम लिख ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो रेंज में आ ही जाएगा। एज थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, वो देख लेना भाई, वही है ना। हाँ, और ये अच्छा यहाँ पे इन इक्विलिटी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे इक्विलिटी होल्ड करवानी पड़ेगी। ठीक है, इक्विलिटी होल्ड करवानी पड़ेगी। सो 3 मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है भाई, देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और वो है क्या इसकी रेंज में, tan इनवर्स की रेंज में, तो ओके हाँ। बट ये माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स में रेंज में यहाँ पे ओपन इंटरवल आता है, मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे सभी जगह ओपन इंटरवल है तो सभी जगह इक्वलिटी नहीं आएगी, सिर्फ लेस देन आएंगे। मतलब यहाँ पे कंडीशन में ही लेस देन आएगा, मतलब क्वेश्चन में ही यहाँ पे लेस देन आएगा।
सो ये दोनों है ना वो लेस देन आएगा, इक्वल नहीं आएगा। अगर लेस देन होगा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व नहीं होगा, इक्वल होगा तो नहीं होगा, इसलिए लेस देन आएगा। बस वो मैंने बताया था, वो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में ये पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी एरर है। सो डेफिनेटली वी नीड टू एक्सेप्ट दिस दैट यहाँ पे भी एरर है ना, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये दोनों लेस देन है, ऐसा सोच के क्वेश्चन सॉल्व करना भाई आप, है ना। सभी जगह लेस देन ले लेना, ताकि ये सभी जगह लेस देन है तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा। तो ये ओपन इंटरवल है तो ये 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज के अंदर है, इसीलिए tan इनवर्स tan कैंसिल एंड आंसर इज 3 थीटा। एंड 3 थीटा है तो फिर फाइनली थीटा इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, है ना। वो तो हमने शुरू में ही एज्यूम कर लिया था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। सो दैट इज व्हाट आवर आंसर। ओके, यही आंसर होगा फाइनली। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। अब मेरे ख्याल से ये सभी क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दी थी 11 एंड 12 के अंदर, फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन चलो दिखा देता हूँ फटाफट से। तो 11 नंबर का ये सॉल्यूशन ये देख लेना, वैसे मैंने समझा दिया है ऑलरेडी 2 बार लाइव लेक्चर में एंड आगे वाले लेक्चर में भी। और इसमें भी आंसर, इसका आंसर π/2 फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब ए भी कुछ भी हो सकता है चलेगा, बट आंसर इज π/2 ऑलवेज, cot π/2 इज 0। ओके, नाउ 13 नंबर। वेल ये क्वेश्चन भी चलो अच्छा क्वेश्चन है। एक्स के लिए एंड वाई के लिए दोनों के लिए डिफरेंट एज्यूम करना पड़ेगा मुझे, ताकि मुझे इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, इसका सिंप्लीफिकेशन मिल जाए एंड फिर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन जो भी आए उसको यहाँ पे रख दूंगा, देन आई कैन गेट इजीली माय आंसर। ओके, तो चलो ये दोनों को सेपरेटली अलग अलग कैलकुलेट कर लेता हूँ। वैसे इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला का पैटर्न है इसमें। मतलब अगर इसको फॉर्मूला से करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, साइन इनवर्स 2 थीटा बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर, या फिर 2x बाई 1 प्लस एक्स, फिर हो जाता है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, और ये हो जाता है 2 tan इनवर्स y। अगर डायरेक्टली रखना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, 1/2 इंटू, सॉरी इस तरह से 1/2 बाहर, इन 1/2 ऑफ, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, ये 2 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला एडिशन फॉर प्रॉपर्टी क्या है भाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। हाँ, उसमें ये एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे चेक करना पड़ता है ना 1 से छोटा है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है 1 से छोटा ही है, सो दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू पुट द फॉर्मूला डायरेक्टली विदाउट एडिंग पाई। ठीक है, नाउ tan एंड tan इनवर्स कैंसिल, है ना, tan इनवर्स कैंसिल कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, कोई भी 2 इनवर्स ट्रिगो एंड ट्रिगो कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, बट अच्छा कैंसिल लिखना मत भाई, ये खास देखना है, डो नॉट राइट इट। आप एग्जाम में कभी कैंसिल ऐसा क्रॉस मत करना, है ना, ऐसा क्रॉस मत करना कभी भी, इट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि एक्चुअल में वो क्रॉस नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तो हम याद रखने के लिए बोल देते हैं, है ना। ये tan इनवर्स ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा है, बट tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, ऐसा फॉर्मूला है ये, वी आर नॉट कैंसलिंग दिस वन। ये तो हमको याद रखना है ना कि ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या x, इसलिए हम बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली वी आर नॉट कैंसलिंग इट, है ना। रिमूव करना, कैंसिल करना, दूर करना, ये सब वर्ड एक्चुअल में बोल भी नहीं सकते, बट सिर्फ याद रखने के लिए। एग्जाम में तो हमको बोल के नहीं बोलना पड़ेगा, उन लोग को दिखाना नहीं है, हमको लिख के दिखाना है। सो वी कैन नॉट राइट, है ना, वी विल नॉट राइट ओवर देयर, कैंसल ऐसा लिखेंगे नहीं, कट भी नहीं करेंगे। ओके, वैसे tan इनवर्स निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ आंसर इज x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। और दूसरा तरीका जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा इज्यूम कर लो, और यहाँ पे y इक्वल टू tan, यहाँ पे tan अल्फा इज्यूम कर लो, यहाँ पे tan बीटा इज्यूम कर लो, चल जाएगा कुछ भी। अल्फा बीटा इज्यूम करोगे तो भी चलेगा, थीटा इज्यूम करो, यहाँ पे अल्फा इज्यूम करो तो भी चलेगा, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग थीटा एंड आर्ग्यूमेंट भी इज्यूम करना पड़ेगा। ये y इक्वल टू tan बीटा इज्यूम करके 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, वो फॉर्मूला हो जाएगा tan टू बीटा का, सॉरी cos टू बीटा का, cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 बीटा बराबर,
and 2 beta equal to 2 and beta equal to tan inverse y हो जाएगा. So based on that procedure we have already followed in our earlier question. आगे वाले सभी क्वेश्चन में जो जो प्रोसीजर फॉलो की थी वही प्रोसीजर फॉलो करो and you can get your answer. But already they have given this formula, so that's why I have used it right now. है ना, मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ कर लिया है. ओके, सो दैट ये क्वेश्चन इतना बड़ा ना हो जाए. ओके, क्वेश्चन नंबर 14, साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू 1. तो ये भी मैंने बता दिया था ऑलरेडी, लाइव लेक्चर में हिंट दे दी थी इसकी कि साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू 1 होता है. तो साइन यहाँ पे अंदर जो समथिंग है वो क्या होना चाहिए? डेफिनेटली वो पाई बाई 2 होना चाहिए ना, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 है. साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1. इट मीन्स ये समथिंग जो है वो क्या होना चाहिए? पाई बाई 2, है ना. तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको मैंने पाई बाई 2 लिख लिया. ठीक है. अब साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो ये थीटा हमेशा ही दोनों सिमिलर रहते हैं. इसका एडिशन पाई बाई 2 है. इट मीन्स कि ये दोनों अगर सिमिलर है तभी पाई बाई 2 कर सकता हूँ मैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2. हैंस दिस एक्स एंड दिस 1/5 बोथ आर ऑलवेज इक्वल, सो एक्स इक्वल टू 1/5. दैट्स ऑल, है ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15. इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अच्छा, एक्स जब भी फाइंड करना हो ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ याद रखना, जब भी एक्स फाइंड करना हो ना, तो एक्स की वैल्यू जो भी आए ना फाइनली, उसको एक बार वापस वेरीफाई कर लेना. वैसे अगले वाले क्वेश्चन में एक्स फाइंड किया, बट वहाँ पे तो हमने उल्टे रास्ते से ही एक्स फाइंड किया. मतलब ऑलरेडी हमने यहाँ पे अंदर रख के ही एक्स फाइंड किया है. सो वी डोंट नीड टू वेरीफाई इट. अगर वेरीफाई भी करते हो तो भी वही हो जाएगा. देखो, एक्स इक्वल टू 1/5 रख लो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 विच इज पाई बाई 2, सो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1, है ना. बट अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से इसका अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन करके फाइनली एक्स फाइंड करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, एक्स की वैल्यू अंदर रख के फाइंड नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे. ट्रेडिशनल तरीके मतलब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे धीरे धीरे, एंड लास्ट में हमको एक्स सब्जेक्ट बना के एक्स फाइंड करना है. तो एक्स जो भी आए ना उसको वापस एक बार रख लेना, इसके अंदर वेरीफाई कर लेना. किसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हर एक क्वेश्चन में करना है आपको, ये याद रखना, है ना. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हर एक क्वेश्चन में आपको जब भी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा ही x लास्ट में फाइंड करके एक बार क्वेश्चन के अंदर रख के वेरीफाई करोगे. ओके, ये मुझे आपको पहले ही प्रॉमिस करके रखना है. चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं. tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू, तो एडिशन का फॉर्मूला लगा देते हैं. चलो इसमें. ओके, तो ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग प्लस समथिंग बाय 1 माइनस समथिंग इनटू समथिंग. ओके, अच्छा, यहाँ पे हमने पाई ऐड करने की झंझट नहीं ली. क्यों नहीं ली? क्योंकि हमको पता नहीं है ये एक्चुअल में है कहाँ पे, वो पता नहीं है. तो अगर जब भी हम सॉल्यूशन फाइंड करने जाते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करने जाते हैं, तब हमेशा हम ट्रेडिशनल फॉर्मूला लेंगे. मतलब फर्स्ट फॉर्मूला विदाउट हैविंग कंडीशन हम पाई ऐड नहीं करेंगे, है ना. पाई ऐड नहीं कर रहे, इसीलिए हमको लास्ट में एक्स की जो वैल्यू मिले ना, वो सब वैल्यू एक्स्ट्रा भी मिल सकती है. इसलिए हम वापस एक बार चेक करके देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं लगा रहे ना, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला नहीं लगा रहे. सो वी डोंट नो एग्जैक्टली, वी डोंट नो द कंडीशन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स तो हम फाइंड करना चाहते हैं. इसीलिए एक्स की कोई कंडीशन हमारे पास है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एडिंग एनी पाई और एनीथिंग एल्स, है ना. विदाउट चेकिंग एनीथिंग वी जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, है ना. जब भी आप एक्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन पूछे या फिर सॉल्व द इक्वेशन में हमेशा हम एक्स फाइंड करते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन पूछे तो. ओके, सो मेरे ख्याल से आपको पहले ये आइडिया आ गया होगा कि भाई क्यों हमने यहाँ पे पाई ऐड नहीं किया. तो चलो, ये tan इनवर्स को इस तरफ भेज देते तो क्या हो जाता है? tan हो जाता है. tan इनवर्स इस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स बन जाता है tan. सो tan पाई बाई 4 बन जाएगा यहाँ पे, और इसका सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा? जस्ट बाई हैविंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, जस्ट बाई हैविंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव गॉट दिस थिंग्स, एंड ये tan इनवर्स को इस तरफ लेके गया, tan पाई बाई 4 हो गया. अब वैसे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो फाइनली क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 प्लस मतलब 1x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, और यहाँ पे है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो एज यू कैन सी, यू कैन कैंसल आउट एक्स स्क्वायर एंड ये x भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे इक्वल टू 1 हो गया. सो फाइनली क्या बचा? ऊपर बचा 2x स्क्वायर माइनस 4, और नीचे बचा क्या? माइनस 4 प्लस 1 विच इज़ माइनस 3. माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 3. 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, है ना. 4 उस तरफ जाएगा तो 4 माइनस 3 1. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2,
hence x equal to plus or minus 1 by root 2. Now we need to take this both 1 by root 2 and minus 1 by root 2 in verification. हमको वेरिफिकेशन में दोनों को चेक करना पड़ेगा. So just by taking x equal to 1 by root 2, we need to put this in our LHS. x की जगह 1 by root 2 रख लो. ओके एंड सिंप्लीफाई करो. पहले इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, रूट 2 को एलसीएम लेके ले लिया. एंड देन आई हैव अप्लाइड दिस फार्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई का. और यहाँ पे मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ कि ये 1 से छोटा है कि नहीं. इसको मल्टीप्लाई करके साइड में देख लिया है. ये दिस थिंग्स यू कैन डू इन होमवर्क, इन रफ वर्क ऑल्सो. ये साइड में दिखाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, बट हाँ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया. ये आंसर 3/7 आ रहा है विच इज़ लेस देन 1, सो आई डोंट नीड टू एड एक्स्ट्रा पाई. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट ये सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो गया और आंसर बचा सिर्फ 1 यहाँ पे, बराबर. क्योंकि 1 + 1 2 -8 -6 और नीचे भी -6 बन रहा है. सो आंसर इज 1, हैंस π/4. एंड सिमिलर थिंग्स यू कैन डू फॉर x इक्वल टू -1 बाई रूट 2. बट यहाँ पे देखो, अगर x इक्वल टू -1 बाई रूट 2 लेते हो तो यहाँ पे -1 बाई रूट 2 होगा, यहाँ पे भी -1 बाई रूट 2 होगा. ठीक है, एंड ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव कॉमन निकलेगा, नीचे भी दोनों नेगेटिव कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा है 1 बाई रूट 2 + 1 बाई 1 बाई रूट 2 + 2. तो इस तरह का फॉर्मेट बन गया. ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव 1 बाई रूट 2 लेते हो और यहाँ पे भी नेगेटिव 1 बाई रूट 2 लेते हो, तो इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव कॉमन निकाल के सोचोगे तो 1 बाई रूट 2 -1 बाई 1 बाई रूट 2 -2. तो ये इस तरह का फॉर्मेट बनेगा. तो x इक्वल टू -1 बाई रूट 2 रहने पे ये जो है वो सिमिलर बन गया. देखो मैं दिखाता हूँ. चलो ठीक है, x की जगह -1 बाई रूट 2 ले लिया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में, और ये दोनों का नेगेटिव कैंसिल होके बन गया क्या, ये वाला 1 बाई रूट 2 + 1, नीचे 1 बाई रूट 2 + 2. ठीक है, और यहाँ पे ऊपर नेगेटिव कॉमन निकाला और नीचे भी नेगेटिव कॉमन निकाला, तो ये बन गया 1 बाई रूट 2 -1, नीचे 1 बाई रूट 2 -2. और दोनों का जो कॉमन नेगेटिव कॉमन निकला था वो दोनों को कैंसिल कर दिया. तो ये जो फॉर्मेट बना वो एग्जैक्टली आगे वाला फॉर्मेट जो यहाँ पे है वही है ना. मतलब इसका जो भी आंसर आएगा डेफिनेटली, जो भी कंडीशन बनी, ये जो मल्टीप्लिकेशन की जो भी कंडीशन बनी, वो सभी कंडीशन इसमें जो बनेगी वही यहाँ पे बनेगी. ठीक है, सो इसके लिए भी आंसर tan इनवर्स 1 ही होगा. इसके लिए भी आंसर tan इनवर्स 1 ही होगा. हैंस इसमें भी डायरेक्ट लिख सकते हो. फिर अगर आप ऐसा प्रूव कर लो कि भाई ये tan इनवर्स 1 हो गया, कि ये ऊपर वाला जैसा ही है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये π/4 है. हैंस x इक्वल टू +or-1 बाई रूट 2 इज योर आंसर. ये दोनों आपके आंसर बन सकते हैं. वैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दोनों आंसर नहीं आएंगे भाई, एक ही आंसर सेटिस्फाई होगा, एक आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा. बट यहाँ पे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में दोनों आंसर सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं. प्लस लेने पे जो भी फॉर्मेट है वही माइनस लेने पे फॉर्मेट बन जाता है, इसीलिए. ठीक है, चलो ये 16 से फटाफट से मैं चलो ये सॉल्व करवा देता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन. मैंने हिंट दे दी थी लाइव लेक्चर में, फिर भी लाइव लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आते, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल दे रहा हूँ ये सब कुछ. देखो ये 2π/3 है, एंड वी कैन नॉट कैंसल दिस और वी कैन नॉट रिमूव दिस साइन इनवर्स एंड साइन. वाई? बिकॉज 2π/3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू, ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है ना. पता है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखने के लिए ये थीटा कहाँ पे होना चाहिए, थीटा कहाँ पे होना चाहिए, इसकी रेंज में होना चाहिए. ओके, अब नहीं है तो फिर क्या करो, तो जनरली कन्वर्ट करो. अब इसके लिए कन्वर्ट करना है मुश्किल नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है. 2π/3 मतलब हम लिख सकते हैं π - π/3. अब ये तो मेरे ख्याल से आप लोग ने 11th में ही पढ़ लिया है कि ये 2π/3 को π - π/3 कैसे लिखे. ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे रीज़न में दिखा दिया. चलो 2π/3 की जगह π - π/3 कैसे बनाया है ना. 2π की जगह 3π - π, फिर डिनोमिनेटर सेपरेशन. अब साइन π - थीटा कितना होता है भाई, साइन π - थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए, तो ये हो गया साइन π/3. नाउ यू कैन सी ये जो π/3 है ना, ये π/3 वो रेंज में आ गया. किसकी रेंज में, साइन इनवर्स की रेंज में. कौन सी है, -π/2 से π/2. तो अगर ये रेंज में है तो फिर मैं आंसर π/3 लिख सकता हूँ. तो फिर ये π/3 अगर रेंज में है तो आंसर इज π/3. खत्म, है ना. अब इसी तरीके से ये 1-2 क्वेश्चन और है, मैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 17 नंबर. 3π/4 tan इनवर्स की रेंज से बाहर है. tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2.
ये 3/4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, इसलिए बाहर है. दैट इज वाई आई कैन नॉट डायरेक्टली रिमूव दिस tan इनवर्स एंड 10. सो आई नीड टू जस्ट फर्स्ट कन्वर्ट इज 3/4 इनटू द फॉर्म ऑफ वट एवर, सो दैट आई कैन गेट दिस कैंसल्ड, है ना. मुझसे इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ा यूजिंग दिस प्रोसीजर एज वी नो दिस. ओके, पाई माइनस थीटा मतलब -tan थीटा, माइनस बाहर चला गया. नाउ tan इनवर्स 10 π/4. अब π/4 जो हुआ tan इनवर्स की रेंज के अंदर है, इसीलिए tan इनवर्स एंड 10 को रिमूव करके π/4 लिख सकता हूँ, बाहर का नेगेटिव एज इट इज. ओके, अब ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2. जब भी दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का एडिशन दिया हो, ये साइन इनवर्स एक फर्स्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है एंड ये सेकंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, तो ऑलवेज हम ट्राई करेंगे सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो जैसे कॉट इनवर्स को तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना इजी है, आपको पता है रेसिप्रोकल ले लेना है, पॉजिटिव है तो. नेगेटिव है तो बात अलग है, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव बाहर निकाल के कुछ ना कुछ करेंगे, बट पॉजिटिव है तो डायरेक्टली कॉट इनवर्स का tan इनवर्स लिख देते हैं. बट साइन इनवर्स को डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं ले सकते ना tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए. साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल तो कोसेक इनवर्स होता है, तो 3/5 का 5/3 लिखना है तो कोसेक इनवर्स होना चाहिए, या फिर कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो लिख सकते हैं 5/3. बट यहाँ पे साइन इनवर्स में से मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो देन आई नीड टू यूज दिस ट्राइंगल, है ना. तो पहले सबसे पहले ये 3 5 है, तो 3 एंड 5 को मैं ऑपोजिट, ये 3 मतलब ऑपोजिट साइड एंड 5 मतलब हाइपोटेनियस. ओके, 5 मतलब हाइपोटेनियस. सो साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो उसको मैंने ट्राइंगल के अंदर लिख दिया. तो ये यूजिंग ट्रिपलेट ये 4 फाइंड कर लिया, 3 4 5. अब अगर मुझे tan इनवर्स का फॉर्मेट बनाना हो तो tan इनवर्स में क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. सो ये बन गया tan इनवर्स 3/4, है ना. बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स यू कैन इजीली फाइंड द आंसर. हाँ, ये ट्राइंगल एग्जाम में बनाना मत, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस थिंग्स विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन, है ना. आप डायरेक्टली लिखना, ट्राइंगल मत बनाना, ट्राइंगल को रफ में बनाना, है ना, क्योंकि ट्राइंगल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन आवर बुक. ओके, वरना दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेगी एंड दैट इज समवट लेंथी. सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू राइट दिस ट्राइंगल इन आवर पेपर. ओके, क्वेश्चन आंसर शीट में नहीं लिख सकते ये ट्राइंगल. ओके, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया tan इनवर्स में, दोनों को tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लिया. चलो, अब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा फॉर्मूला लगा दिया. यहाँ पे देख लिए ये 1 से छोटा तो है ना, तो वो है 3 2 6/12 विच इज़ 1/2 तो है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर बनाया तो मिल गया. tan इनवर्स, tan एंड tan इनवर्स हमेशा ही कैंसिल होते हैं, यहाँ पे tan की रेंज देखने की कोई ज़रूरत है नहीं. ओके, अगेन 7/6 वी कैन नॉट कैंसिल इट डायरेक्टली, हमने रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि 7/6 है वो पाई से बड़ा है ना. सो रेंज में नहीं है, इसलिए मुझे इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिंप्लीफाई करने के लिए 7/6 मतलब हो गया पाई प्लस π/6. यूजिंग दिस प्रोसीजर मैंने लिख दिया. कोस पाई प्लस थीटा मतलब माइनस कोस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली कोस नेगेटिव है. ये माइनस कोस को निकालने के लिए पाई माइनस प्रोसीजर, वो तो पता है आपको. कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्योंकि π/6 अभी 0 to π, कॉस इनवर्स की रेंज जो 0 to π है उसके अंदर आ गया. सो आई कैन डायरेक्टली रिमूव दिस कॉस इनवर्स एंड कॉस एंड मेक इट π/6. पाई माइनस π/6 इज 5/6. ओके, ये तो मेरे ख्याल से आपको देख के ही पता चल गया होगा. माइनस बाहर निकाला और माइनस माइनस प्लस, साइन 1/2 π/6, π/3 प्लस π/6 π/2, साइन π/2 इज 1. ओके, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी लिख लेना. पहले माइनस को बाहर निकाला तो पाई माइनस किया, फिर ये ब्रैकेट छोड़ दिया, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 π/6 होता है. ये दोनों का एडिशन माइनस पाई, दैट इज π/2 माइनस पाई इज माइनस π/2 इज अवर आंसर, ऑप्शन बी. ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई. आई होप एक्सरसाइज 2.2 में कोई डाउट नहीं है एंड इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली मिसलेनियस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.